हम सभी को कभी ना कभी अपने कार्यस्थल पर या जिस भी स्थान पर हम अपना आजीविका अपनी रोजी रोटी या मेहनत मजदूरी करने जाते हैं उस पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और हमारा उत्पीड़न किया जाता है हमारे सीनियर्स के द्वारा। कभी ये हिंसात्मक होता है, कभी ये मानसिक उत्पीड़न होता है और कभी कभी ये शारीरिक यौन उत्पीड़न भी होता है। बहनों भाइयों, मैं हूं आपके मित्र राज रजनी जन्मी अमरीश त्यागी और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका और हमारा एक मजबूत रिश्ता बन जाए। हमेशा हमेशा के लिए आप और हम एक अटूट परिवार का हिस्सा हम और आप बनकर इस अपने परिवार को मजबूत बनाएं और शक्तिशाली बनाएं। इसके लिए बस आपसे इतनी गुजारिश करती हूँ कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा। बहनों भाइयों, आज मैं बात कर रही हूँ, आपने बिल्कुल सही समझा, उत्पीड़न की। उत्पीड़न हमारे कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है। नौकरी पेशा करने जाते हैं, मजदूरी मेहनत करने जाते हैं, तो उस स्थान पर हमारे कार्यस्थल पर हमारा जो उत्पीड़न किया जाता है उसे कार्यस्थल का उत्पीड़न कहते हैं। दुनिया भर में लोग जो है कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न झेल रहे हैं। इसका स्वरूप भी काफी व्यापक है। एक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से ताजा रिपोर्ट में दुनिया भर में हर 5 में से 1 नौकरी पेशा कार्यस्थल पर हिंसा तथा उत्पीड़न का शिकार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में पूरी दुनिया में 74.3 करोड़ लोग यानी 22.8% किसी न किसी रूप में उत्पीड़न के शिकार हुए हैं, या तो वे शारीरिक या मानसिक या हिंसा के शिकार हुए हैं या यौन उत्पीड़न के भी शिकार हुए हैं। भारत सहित 121 देशों में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से यह सर्वे किया गया है और लायर्स रजिस्टर फाउंडेशन और गैलप द्वारा 75,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया है। बहनों भाइयों, इस सर्वे में जो तथ्य सामने आए हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं, बहुत ही चिंताजनक और कष्टदायक पीड़ादायक हैं। हिंसा उत्पीड़न के कहाँ कितने मामले हुए आपको बताना चाहती हूँ कि अमेरिका में 34.3%, अफ्रीका में 25.7%, यूरोप और मध्य एशिया में 25.5%, एशिया व पैसिफिक में 19.2% और अरब के देशों में 13.6%। बहनों भाइयों, आपको बताना चाहती हूँ कि अमेरिका के लॉस एंजेलिस में सबसे ज्यादा महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है। महिलाएं त्रस्त हैं, व्यथित है, पीड़ित हैं। अब 6.3% ने उत्पीड़न के 3 रूप झेले हैं। जो इतने आंकड़े हैं, चौंकाने वाले आंकड़े हैं हिंसा उत्पीड़न के, ये सब मामलों में 6.3% लोगों ने उत्पीड़न के 3 रूप झेले हैं। 3 रूप कौन कौन से बताना चाहती हूँ कि रिपोर्ट के अनुसार 6.3% लोगों ने कहा है कि उन्होंने उत्पीड़न के 3 रूप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हिंसात्मक और यौन उत्पीड़न को झेला है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न के अनुभव पर यह पहला वैश्विक सर्वेक्षण अंतरराष्ट्रीय श्रम। बहनों भाइयों, आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर एक अति महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न के अनुभवों पर यह पहला वैश्विक सर्वेक्षण अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से किया गया है। यह पहली बार हुआ है जब अब इसमें 74.3% लोगों ने किसी न किसी रूप में हिंसा और उत्पीड़न झेला है। 31
8% लोगों से अधिक तरह की शिकार हुए हैं। 31.8% लोग एक से अधिक हिंसा के शिकार हुए हैं, यानी कि उन्होंने मानसिक उत्पीड़न भी झेला है, शारीरिक भी झेला है, यौन हिंसा भी उन्होंने झेली है। 10 में से एक व्यक्ति को शारीरिक हिंसा झेलनी पड़ी है। अब किस तरह के उत्पीड़न के शिकार हुए हैं, यह भी आपको विस्तार से बता देना चाहती हूँ कि शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न जैसे मारना, रोकना, ये थूकना, इतनी घृणित व्यवहार भी कार्यस्थल पर लोगों के साथ किया जाता है कि उनके ऊपर थूक दिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। 8.5% यानी कि 27.7 करोड़ लोग मनोवैज्ञानिक हिंसा और उत्पीड़न जैसे अपमान, धमकी, डराना, ऐसा भी उत्पीड़न किया जाता है कि मारने की धमकी दी जाती है, डराया जाता है और उनके साथ उनको अपमानित किया जाता है। ये 17.9% फीसदी है, जो 58.3 करोड़ लोगों के साथ हिंसा होना माना जाता है। अब चिंता इसमें यह है कि विशेषज्ञों ने कर्मचारियों के उत्पीड़न के मामलों पर चिंता जाहिर की है, इससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के उत्पीड़न के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। बहनों भाइयों, आप सभी को बता देना चाहती हूँ, कार्यस्थल पर जब हम कार्य करने के लिए जाते हैं तो कोई भी हिंसा और अपमान नहीं सहना चाहता। वह मेहनत मजदूरी करता है या कोई अधिकारी है या कोई कर्मचारी है, सभी कर्मचारी हैं। किसी की जिम्मेदारी ज़्यादा है, किसी की जिम्मेदारियां कम हैं, तो कोई भी अपमान नहीं सहना चाहता। हर एक कोई कार्य करके अपने जीवन यापन के हेतु धन कमाकर अपना जीवन सुचारू रूप से चलाना चाहता है और सम्मान से जीना चाहता है। परंतु जब यह घटना कर्मचारियों के साथ कार्यस्थल पर की जाती है तो वह मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर और अपना मानसिक असंतुलन खो बैठते हैं। अपना मानसिक रूप से वो पीड़ित हो जाते हैं और कई बार तो वो परेशान होकर, प्रताड़ित की घटनाओं से परेशान होकर आत्महत्या का कदम भी उठा लेते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं, जिससे उनका परिवार बिखर जाता है और अनेक समस्याओं का सामना करते करते टूट जाता है। कभी कभी परिवार में अन्य लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो यह एक पूरे परिवार के साथ हिंसा होती है। कार्यस्थल पर सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हिंसा होती है, परंतु उसका दंश कार्यस्थल पर एक व्यक्ति के साथ जो हिंसा होती है, वह चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो और यौन उत्पीड़न हो या आर्थिक हिंसा हो, उसको झेलने वाला पूरा परिवार होता है, उसको सहन करने वाला पूरा परिवार होता है और पूरा परिवार बिखर जाता है। मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित होकर पूरा परिवार जो है अपमानित होकर जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है, जो वह परिवार नहीं जीना चाहता और उसके जीवन की खुशियां कुछ लोग छीन लेते हैं। तो बहनों भाइयों, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, पुनः रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त करने की कृपा कीजिए। आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे, सदा सदा चलता रहे, यही कामना करती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।